एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे ऐसे 5 मेथड आज मैं आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने ब्रेन को इतना ज़्यादा शार्प कर सकते हो, इतना ज़्यादा आपकी मेमोरी को फास्ट कर सकते हो, यानी कि आप अपने ब्रेन की इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हो कि आपकी क्लास का कोई भी टॉपर हो या आपके स्कूल का टॉपर हो, इवन आपके सिटी का भी टॉपर ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगा कि भाई ये एक एवरेज सा लड़का इतना ज़्यादा तेज कैसे हो गया, इसका ब्रेन तो नॉर्मल सा था, ये इतना ज़्यादा चीज़ों को मेमोराइज कैसे कर पा रहा है, इसका जो ब्रेन है वो इतना ज़्यादा चीज़ों को कैसे याद रख ले रहा है और फटाफट से कैसे आंसर दे पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको करना कुछ नहीं होगा, बस छोटी छोटी 5 ऐसी एक्सरसाइज है जिनको आप केवल और केवल 2-3 मिनट भी रोज के रोज अगर परफॉर्म करोगे ना, तो आपका ब्रेन इतना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा कि आप अपने पूरे स्कूल में या फिर अपने पूरे जो आपकी कम्युनिटी है जहाँ पर भी आप रहते हो, जिनके साथ आप खेलते उठते बैठते हो, सब में सबसे ज़्यादा तेज बन जाओगे। ये जो ब्रेन एक्सरसाइजेस है ना जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव हैं कि आप इनका एग्जाम्पल हर जगह पर देख सकते हो और इवन इनमें से आधे से ज़्यादा तो आपको पहले से भी पता होंगे। तो ये जो एक्सरसाइजेस मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये डायरेक्टली आपके ब्रेन के लिए, आपके ब्रेन पर काम करेंगे और आप इनको सोते उठते बैठते जागते कभी भी परफॉर्म कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये कि आपको जो है बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है इन एक्सरसाइजेस को देखने के बाद में, और आप जो है वीडियो के एंड होने तक में आप ये बताओगे कि अरे भाई मुझे तो मज़ा आ गया और इससे मेरा ब्रेन भी तेज हो रहा है, मेरी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती जा रही है। इवन इतना फास्ट हो रही है कि जो मैंने पिछले साल भी चैप्टर की बुक पढ़ी थी वो मुझे अभी तक याद है और सेम टू सेम याद है। सो दैट बहुत ही अमेजिंग होने वाली वीडियो। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, आप इस वीडियो को अगर बीच में छोड़ करके चले जाओगे तो भाई आपकी जो टेक्निक है वो गलत हो जाएगी, या फिर हो सकता है आपसे इतनी इफेक्टिव चीज छूट जाए और आपके दोस्त लोग बाजी मार जाए। सो दैट इस वीडियो में इन तक बने रहना। और अगर आपको ये सारी एक्सरसाइजेस इंपैक्टफुल लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता करके जाना कि यस शिवम भैया मैंने इनमें से सारी एक्सरसाइजेस समझ ली और मैं इनमें से ये एक्सरसाइज करने वाला हूँ। तो देखो, अपने ब्रेन को फास्ट करने के लिए जो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है स्ट्रोब इफेक्ट नाम की। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। देखो, होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन्स पे काम करता है। अगर आप साइंस की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एक तरीके से एक दूसरे से जो है रिलेशन बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है उनका एक दूसरे के साथ में, जिसके जरिए जो है कोई भी मेमोरी को जल्दी से या फिर देर में याद किया जाता है। इवन जो ये ब्रेन के न्यूरॉन्स है ना, जब किसी चीज को भूलना चाहते हैं तो वो उसकी तरफ कोऑर्डिनेट ही नहीं करते। सो दैट यहाँ पर हम अपने न्यूरॉन्स को और ज्यादा एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। देखो, मैं बहुत ज्यादा साइंस की भाषा में तो नहीं जाना चाहता हूँ, बस आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आपको अपने ब्रेन पर काम करना है। तो ब्रेन पर काम करने का जो सबसे इफेक्टिव तरीका हो सकता है वो है आपका स्ट्रोब इफेक्ट। ये इफेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल है कि इससे आप अपने ब्रेन को इतना फास्ट कर सकते हो। देखो, यहाँ पर सिंपली कैसे करना है इसको परफॉर्म करने के लिए आपको बस ये करना है कि जो रंग लिखा हुआ है वो आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि वो जिस रंग का है उसको आपको पढ़ना है। तो एग्जाम्पल के लिए देखो, ये जो पहला वाला है ये किस कलर का है, ये व्हाइट कलर का है, तो आपको बोलना है व्हाइट। फिर ये जो दूसरा वाला है ये वाला, देखो ये लिखा हुआ है आपका येलो कलर का, तो आपको बोलना है येलो। बट आप यहाँ पर जब बोलने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपसे चीजें अटकने लग जाएं, हो सकता है आप उसी रंग को बोल दो जो लिखा हुआ है, बट हमें वो तो बोलना ही नहीं, हमें बोलना है उसका कलर। तो मेरे साथ में एक बार बोल करके देखो, पहला वाला व्हाइट, फिर येलो, फिर यहाँ पर ब्लू, फिर यहाँ पर रेड, फिर यहाँ पर ग्रीन, उसके बाद में येलो, फिर यहाँ पर ब्लू, उसके बाद में ग्रीन, ऑरेंज, है ना। हो सकता है मैंने भी कुछ गलती कर दी हो तो अगर आप इस तरीके से इसको बोलने की कोशिश करोगे, ठीक है, आप इनके कलर के नेम को प्रोनाउंस करो जो जिस कलर में है ये, इससे आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा फास्ट होने लग जाएगा, क्योंकि आप ना अपने यहाँ पर ब्रेन पर काम कर रहे होते हो, क्योंकि आप जो देख रहे हो वो आपको नहीं बोलना है। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक। अगेन एक बार बोलने की कोशिश करते हैं। व्हाइट है, येलो है, फिर इसके बाद में ये वाला कौन सा कलर है, आप देखो मेरे मुंह से निकलना चाहता है येलो, बट हमें येलो नहीं बोलना है क्योंकि ये ब्लू है, तो हमें ब्लू बोलना है। फिर ये रेड है, उसके बाद ये ग्रीन है, फिर यहाँ पर ये अगेन येलो हो गया, फिर ये ब्लू हो गया, उसके बाद में ग्रीन हो गया, फिर ये आपका वायलेट हो गया, फिर ये आपका जो है यहाँ पर येलो हो गया। तो इसको बोलने में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट से भी कम का समय लगने वाला है। और जब आप इसके हैबिटेड हो जाए तो आप और ज्यादा इमेजेस का प्रयोग कर सकते हैं। आप इंटरनेट पर अगर टाइप करेंगे स्ट्रोब इफेक्ट गेम्स, ठीक है, तो आपको इस तरीके की बहुत सारे इमेजेस देखने को मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारे कलर के नेम लिखे हुए हैं। इवन आप इस तरीके के बहुत सारे गेम्स प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो प्ले स्टोर के जो गेम है वो आपके ब्रेन को अच्छी खासी एक्सरसाइज वगैरह करा देंगे, बट आप उसमें पूरी तरीके से मत घुस जाइए। मैं तो कहूँगा गूगल के इमेज बार में जाकर के आप स्ट्रोब इफेक्ट गेम्स वगैरह ऐसे टाइप कर देंगे तो आपको काफी सारे इमेजेस मिल जाएंगे, उन्हीं से आपका काम जो है चल जाएगा। आप रोज 1-2 जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, मुश्किल से 2-3 मिनट लगने वाले हैं। तो ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, ये बिल्कुल हवा में नहीं बोल रहा हूँ। स्ट्रोब इफेक्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बहुत सारी अलग अलग वेबसाइटों ने इसके बारे में अपना जो है रिसर्च लिखा हुआ है। आप उनकी वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि भाई ये कितना ज्यादा कारगर मेथड है आपके ब्रेन की अच्छी खासी एक्सरसाइज कराने के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है दोस्तों हमारी हकनी मुद्रा। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इफेक्टिव और इतनी ज्यादा मतलब कारगर है कि इसके इफेक्ट आपको मात्र 5 से 6 दिनों में ही देखने को मिल जाएंगे। अब देखो, इसमें होता कुछ नहीं है, इसमें सिंपली हमें अपनी उंगलियों के जो टिप है उनको इस तरीके से जोड़ना होता है। हमारे इंडिया में ना जो हमारा नमस्ते का कल्चर है वो भी सिर्फ इसी
हकिनी मुद्रा के लिए बनाया गया कि जब भी कोई हमें मिले तो हम उससे दोनों हाथ जोड़ करके नमस्ते करें। इससे हम उसका रिस्पेक्ट भी कर पाते हैं और प्लस जो हमारी फिंगर टिप्स है ना, इनको आपस में जोड़ने से हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनमें भी थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन होता है, जिसकी मदद से वो जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में बहुत तेजी से कम्युनिकेट करते हैं या एक दूसरे के पास में जो है रिलेशन स्टेबल करते हैं, जिसकी मदद से हमारा ब्रेन जो है काफ़ी फास्ट होता है। वेदों में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। आप जो है अगर पुरानी कोई ऐतिहासिक किताब वगैरह पढ़ने की कोशिश करोगे तो उसमें भी आपको हकिनी मुद्रा के बहुत ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर जो है हकिनी मुद्रा के काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ देख सकते हो, इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। और तो और आप किसी भी सेलिब्रिटी को देखोगे, जैसे कि एलन मस्क भैया को देख लो, इन्होंने भी भाई अपने हाथों को इस तरीके से जोड़ करके रखा हुआ है। ये जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी है ना, जनरली आप इनके इंटरव्यू वगैरह कभी भी आप देखो तो ये लोग अपने हाथों को इस तरीके से रखते हैं, इनको कोई कहता नहीं है। जनरली इनके माइंडसेट ही इस तरीके से होते हैं कि अपने हाथों को ऐसे रख लेते हैं, क्योंकि इनका जो माइंड होता है वो अपने आप ही इनको जुड़वा देता है ताकि और ज़्यादा न्यूरॉन्स जो है वहाँ पर बने। इसके अलावा कुछ लोगों को भाई पता भी रहता है कि हकिनी मुद्रा है, ये हमारे ब्रेन पर भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करती है, सो दैट ये लोग ऐसे जोड़ करके रखते हैं। इवन आप किसी को भी देख लो, जैसे कि जैसन आइजक हैं, इन्होंने भी अपने हाथों को इसी तरीके से जोड़ रखा है। और तो और अगर आप इनको विराट कोहली को भी देखोगे तो ये भी अपने हाथों को जनरली इस तरीके से जोड़ करके रखते हैं। आप कभी भी फेसबुक के जो संस्थापक हैं यानी कि अपने मार्क जुकरबर्ग, उनको भी अगर आप देखोगे उनके इंटरव्यू वगैरह में तो वो भी जनरली अपने हाथों को इस तरीके से रखते हैं। और भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अगर आप किसी को देखोगे तो नोटिस करोगे ध्यान से तो इस तरीके की मुद्रा बना करके वो लोग रखते हैं, क्योंकि जो हकिनी मुद्रा है ये काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टफुल है। अब आप जनरली कुछ भी काम कर रहे हो, बस में बैठे हुए चाह रहे हो, ठीक है, मेट्रो में हो, स्कूटी पर बैठे हुए हो, बाइक पर बैठे हुए हो पीछे साइड में, या फिर कार में बैठे हुए हो, रिक्शे पर बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आप इस तरीके से हाथ को जोड़ करके रख सकते हो। किसी का वेट करो, आप इस तरीके से हाथ जोड़ करके रख सकते हो। लेकिन आजकल लोगों की भाई आदत हो गई है कि फ़ोन को स्क्रॉल कर लेंगे ठीक है, रील्स देख लेंगे, लेकिन ऐसे बैठना तो भाई छोड़ ही दो। नमस्ते तो आजकल कोई करता ही नहीं है, हाय हेलो शुरू हो गया है। तो हमारे वेदों के आधार पे, हमारा जो संस्कृति है उसके आधार पर अगर आप नमस्ते करना शुरू कर देते हो, इसके अलावा खाली टाइम में इस तरीके से बैठने लगते हो, तो भाई ये आपके ब्रेन के लिए ना बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो अगर आप ये करके देखते हो तो आपको 7-8 दिनों के अंदर ही इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो देखने को मिलने लग जाएगा। थर्ड दोस्तों जो मैं एक्सरसाइज बताना चाहता हूँ आपके ब्रेन के लिए, वो हो सकती है आपकी ब्रेन गेम्स। देखो जो ब्रेन गेम्स एक्सरसाइज है ना, ये बहुत ज़्यादा जबरदस्त होती है। मैं आपको उन गेम्स को खेलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ जिसको खेल करके आप जो है मजे लेते हो। ये ऐसे गेम्स नहीं होते जिसमें आपको मजे आए, बस ये होता है आपके ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाती है। देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे हम पबजी खेलते हैं, उसमें भी तो भाई दिमाग लगता है। तो आप पबजी में अपना दिमाग नहीं लगाते हो, आप अपनी बॉडी को सिखा देते हो कि जैसे ही आंखों के सामने इनेमी आए, इमीडिएटली आपका जो अंगूठा है वो शूट बटन पे क्लिक हो जाना चाहिए और आपका जो दूसरे हाथ का अंगूठा है वो उस पर निशाना लगाने लग जाना चाहिए। तो उसमें आप ब्रेन नहीं लगा रहे होते हो, वो आप अपने न्यूरॉन्स, मतलब वो अपने नर्वस सिस्टम को सिखा देते हो। नर्वस सिस्टम को सिखाने का मतलब ये है, देखो जैसे आप साइकिल चला रहे होते हो तो आप कभी सोचते हो कि लेफ्ट पैडल पे प्रेशर लगाओ या राइट पैडल पे प्रेशर लगाओ या ब्रेक लगाओ, नहीं, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। बस आप साइकिल पे बैठते हो, सोचते हो दिमाग में कि हाँ मुझे अपने दोस्त के घर जाना है, और ऑटोमेटिकली आपके जो पैडल है वो दबने लग जाते हैं और आपके जो हाथ हैं वो ब्रेकों को कंट्रोल करने लगते हैं, आप हैंडल को कंट्रोल करने लग जाते हो। जब भी कोई सामने आता है तो ऑटोमेटिकली वो सब कुछ हो रहा होता है, मतलब आप सोच नहीं रहते उन सबके बारे में। वही सारी चीज़ें इस टाइप के गेम्स को खेलने में होती हैं जो मैंने अभी बात करी, जैसे पबजी टाइप। सो दैट यहाँ पर कुछ स्पेशल ब्रेन गेम्स हो सकते हैं, जैसे कि सुडोकू। ये एक इतना ज़बरदस्त गेम है, ये ब्रेन को आपके फास्ट करने में, आपके ब्रेन की एक्सरसाइज कराने में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गेम में से एक है। मैं तो कहता हूँ शतरंज से भी ऊपर है, इसीलिए मैंने इसका एग्जांपल यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि शतरंज को खेलने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, बट सुडोकू को खेलने के लिए सिर्फ आपकी अकेले की जरूरत होती है और 5 मिनट के अंदर ये गेम भी हो जाता है। आप न्यूज़पेपर वगैरह देखते होगे, जनरली न्यूज़पेपर में भी ये छप करके आता है, इसको कंप्लीट करना होता है। क्या होता है इस गेम का सिद्धांत, देखो मैं आपको बता देता हूँ। इस गेम में सिंपली 9 कॉलम एंड 9 रोज होते हैं। तो हर रो में एक ऐसा नंबर भरना होता है जो उस कॉलम में भी ना हो, उस रो में भी ना हो और उस ब्लॉक के अंदर भी ना हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से 9 ब्लॉक हैं, और इसके अलावा ऐसे करके अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 9 ब्लॉक हैं। तो आप जो नंबर यहाँ पर भरोगे वो इस वाले कॉलम में भी कहीं पर भी नहीं होना चाहिए और इस वाले रो के अंदर भी कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। आप सुडोकू को खेलने का जो तरीका है वो इंटरनेट से देख सकते हो। मैं इस वीडियो में इसको खेलने के तरीके के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, सो दैट आप जो है सुडोकू को खेलना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे गेम हो सकते हैं जो आप अकेले खेल सकते हो, जिससे आपका जो ब्रेन है उस पर आपको जोर देना पड़े। और मैं चैलेंज करता हूँ आप एक सुडोकू खेल करके देखो, आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लग ही जाएंगे, क्योंकि
स्टार्टिंग में आपको पता ही नहीं होगा भाई इसमें कौन सा नंबर भरना है, कैसे भरना है। ठीक, जब आप गेम के सारे रूल समझ जाओगे तो 7 से 8 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद में आपका जो गेम है वो होने लग जाएगा। जैसे जैसे आप इसमें जो है इजी वाले गेम्स को अच्छे से खेल पा रहे हो, वैसे वैसे आपको जो है अपना लेवल को हाई करते रहना चाहिए। और मैं वैसे सजेस्ट करूंगा कि सुडोकू खेलने के लिए आप ऑफलाइन जो अखबार आता है उसी को खेलो, उसी में आप अपने नंबर्स को भरो। ठीक है, उसी में अपना माथा पच्ची करो, क्योंकि ऑनलाइन में जब भी आप खेलोगे तो उसमें थोड़ी बहुत हिंट भी मिल जाती है और थोड़ा बहुत जो है आप भटक भी सकते हो, इधर उधर भी जा सकते हो गेम खेलते हुए। ठीक है, तो वो नहीं करना है। नेक्स्ट दोस्तों, एक्सरसाइज बहुत ही जबरदस्त है और वो ये है कि आप अपने दिन भर के मेमोरी को रिकॉल करें। देखो, जब भी हम लेटने जाते हैं, ठीक है, तो जनरली आजकल की हैबिट हो गई कि हम फोन को स्क्रॉल करते रहते हैं। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो सकता है आपके मम्मी पापा ने आपको फोन ना दिया हो, लेकिन अगर आपके पास में फोन है तो आप उसको स्क्रॉल करने में लगे रहोगे। कोशिश करोगे कि मम्मी का फोन ले लेते हैं, 10 मिनट चला लें, 20 मिनट चला लें। आप वो सब कर लो, उसको चाहे तो अवॉइड करो, ना करो। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि रिकॉल योर डे। कहने का मतलब जब भी आप लेट जाओ, ठीक है, तो आंखें जब आपकी बंद हो तो आप पूरे दिन की शुरुआत से लेकर के रात तक का जो भी आपने करा है वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आप याद करने की कोशिश करो। जैसे कि सबसे पहले आपने क्या किया, आप सुबह उठे, फिर आपने ब्रश किया, फिर ब्रश करने के बाद में आपने नहाया। नहाते टाइम पर क्या हो गया था कि बाल्टी खो गई थी या मग्गा हो गया था, साबुन खो गया था। फिर उसके बाद में आपने जैसे तैसे कपड़े पहने, कपड़ा एक कहाँ मिला कहाँ नहीं मिला। फिर आप धीरे धीरे स्कूल गए, स्कूल में अच्छा मूवमेंट क्या हुआ। पूरे दिन की हर एक चीज को रिकॉल करने की कोशिश करो। 5 से 7 मिनट लगेंगे, आपको इजिली नींद भी आ जाएगी और इससे आपके जो ब्रेन है उसमें न्यूरॉन्स की भी कम्युनिकेशन काफी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको दिन भर की चीजों को याद करना होगा। तो ये एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। ये तरीके को जो है पुराने समय से भी यूज करा जा रहा है, क्योंकि जो पुराने समय में गुरुकुल होते थे वो इन सारी चीज़ों को करने के लिए कहते थे कि भाई अगले दिन कोई भी टास्क दे देते थे कि कल तुम्हारे साथ क्या हुआ, उसको पूरे स्टेप बाय स्टेप लिख करके लाओ। और ये कभी भी रैंडमली दिया जाता था ताकि बच्चों की हैबिट भी ना बनी रहे कि भाई आज के आज लिखते चले जा रहे हैं ब्लॉग की तरह कि भाई अभी ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कराते थे। कभी बोल देते थे कि आज से 3 दिन पुरानी जो चीज़ें हैं वो सारी लिख करके आओ। तो ये मेथड भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हो। देखो, ये थोड़ा मुश्किल है, मान सकते हैं मुश्किल है, क्योंकि आपकी हैबिट जनरली नहीं बनी होती। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो अपने ब्रेन के लिए तो भाई ये जबरदस्त तरीका हो सकता है। तो दोस्तों, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो कोई एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि वो है हमारी हैबिट। जो हमारी हैबिट ऐसी बनी रहती है कि हम लोग यार दिन भर में पानी बहुत कम पीते हैं। अगर आप दिन भर में प्रॉपर पानी पीते रहो, यानी कि प्रॉपर वाटरिंग करते रहो, अपने आप को पूरा हाइड्रेट रखो, तो इससे आपकी मेमोरी पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। बहुत सारे लोग ना शॉर्ट टर्म में भूलने लगते हैं, बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा भूलने लगते हैं। उन सबके पीछे की वजह भी वाटर भी होता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ वाटर ही होता है, वाटर भी होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो पानी कम कंज्यूम करते हैं, यानी कि वाटर कम कंज्यूम करते हैं, उनको भूलने की बीमारी हो सकती है। ऐसा कई बार जनरली देखा गया है, बहुत सारी स्टडीज भी हुई हैं। जैसे कि आप जो है इंटरनेट पर जाकर के बहुत सारी अलग अलग स्टडीज को, रिसर्च को देख सकते हो, जिन्होंने अलग अलग लोगों पर स्टडी करके ये बताया है कि अगर ये लोग वाटर कम कंज्यूम करते हैं तो इनका जो ब्रेन है वो शॉर्ट टर्म में मेमोरी को भूल जाता है, लॉन्ग टर्म में मेमोरी को भूल जाता है। सुबह क्या हुआ, चाबी कहाँ रख दी, क्या पढ़ा था, क्या चीज़ें बताई गई थी, इमीडिएटली की चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए भाई आपको जो है वाटरिंग करते रहना चाहिए। और आप अपने वेट के हिसाब से, अपने वजन के हिसाब से, अपने उम्र के हिसाब से पानी कंज्यूम करते रहो। मैं तो कहता हूँ कि ठंडक में भी अगर आप 2 लीटर से कम पानी पी रहे हो तो आप कुछ भी नहीं पी रहे हो। ठीक है, आप अपने शरीर के साथ में, अपने दिमाग के साथ में, अपने किडनी के साथ में, अपने गुर्दों के साथ में काफ़ी सारे नुकसान कर ही रहे हो। तो और ये आपके नंबरों पर भी नुकसान कर रहे हैं, है ना। सो दैट अपने दिमाग को तेज करने के लिए एक तरीका ये भी है कि भैया पानी खूब दबा करके पीते रहो, जितना आपको पानी पीने की इच्छा करे उससे ज़्यादा। मतलब 2 लीटर तो कम से कम पियो ही पियो यार ठंड के टाइम पर। गर्मियों में देखा जाएगा कितना पीते हो, 4 लीटर, 5 लीटर, 6-6, 8-8 लीटर तक लोग पानी पी लेते हैं गर्मियों के टाइम पर। ऐसे मैंने 5 तरीके बताए जो आप अगर रेगुलर फॉलो करोगे तो आपका जो ब्रेन है उसका लेवल यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन कौन से ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आप करने वाले हो रेगुलर, आज से ही शुरू करने वाले हो, और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस जो हैं आप पहले से करते चले आ रहे हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बात को कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, देखते रहिए फुल ऑन गाइड।